मॉर्निंग क्लास 8। आज परीक्षा को देखते हुए मैं आपको विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता का अनुवाद बता रही हूँ और इसके प्रश्न छोटे छोटे किस तरह से आ सकते हैं ये अंदाज बता रही हूँ बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा कि मैं जब आपको इस पाठ को पढ़ाऊँगी तो हर संस्कृत शब्द का क्रम से हिंदी अनुवाद बताती जाऊँगी। आप पेंसिल की टिप या उंगली से, अगर आपके पास बुक है तो उंगली से हर शब्द में हाथ लगाते जाइएगा, और अगर आप पीडीएफ से पढ़ रहे हैं तो पेंसिल की टिप लगा कर देखिएगा कि किस शब्द का मैं क्या अर्थ बता रही हूँ। तो बच्चों, विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, ये सीआर का वाक्य है जो उसकी कहानी में कहा गया है। यही इस पाठ का नाम है कि बिल की गुफा की वाणी कभी मेरे द्वारा नहीं सुनी गई है। ठीक है, तो इस पाठ का शीर्षक है ये कहानी पंचतंत्र से ली गई है। पंचतंत्र कहानियों का संग्रह है, आप जानते होंगे, और इसे पंडित विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है। विष्णु शर्मा ने बच्चों इसे राजा के 4 शैतान पुत्रों को शिक्षित करने के लिए लिखा था। तो हमारी ये कहानी कहाँ से ली गई है? पंचतंत्र से ली गई है, और इसे किसने लिखा है? पंडित विष्णु शर्मा से। तो मैं इसका अनुवाद बता रही हूँ, ध्यान दीजिएगा एक एक शब्द पर। किसी वन में खर नखर नाम का शेर रहता था। तो पहले ही क्वेश्चन बन गया, किसी वन में, कहाँ रहता था? ठीक है, कुत्र निवसति, और सिंहस्य नाम किम अस्ति, शेर का नाम क्या है बच्चों? खर नखर है, और वो कहाँ रहता था? वन में रहता था। तो ऐसे ही आपके लिए हर वाक्य प्रश्न है बच्चों। ठीक है, तो वह कभी यहाँ इधर उधर घूमता हुआ भूखा, कुछ भी आहार उसे नहीं मिला। तब सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा, निश्चित ही इस गुफा का स्वामी रात में कोई प्राणी यहाँ आएगा, इसलिए इसी गुफा में छिप कर बैठ जाता हूँ। ठीक है, इसके पश्चात गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार आया। कौन था वो? सियार था, उसका नाम क्या था? दधिपुच्छ था, और वो क्या था? गुफा का स्वामी था। तो ऐसी चीज़ें आपको सब याद रखनी है। जब तक वह देखता कि शेर के पैर गुफा में प्रविष्ट हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन बाहर नहीं आए हैं। ठीक है, श्रृंगाल सियार ने सोचा, अरे मैं नष्ट हो जाऊंगा, निश्चित ही इस गुफा में शेर है, ऐसा सोचने लगा। तब क्या करूं? उसने सोचा। यह सोचकर दूर से ही रवम कर्तुम आरब्धः, उसने आवाज़ करना प्रारंभ कर दिया। रवम मीन्स आवाज़। बच्चों, शब्द अर्थ भी आ सकते हैं, जैसे रवम का अर्थ पूछा जा सकता है, तो शब्द अर्थ भी आपको पूरे पूरे याद करने होंगे। अरे बिल, क्या मुझे याद नहीं कर रहे हो कि तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ शर्त रखी है कि जब मैं आऊँगा तो बाहर से तुम मुझे बुलाओगे। ठीक है, कारस्यसि, तुम मुझे बुलाओगे। प्रत्यागमिष्यामि, लौटूंगा, तो तुम मुझे क्या करोगे? बुलाओगे। यदि तुम मुझे नहीं बुलाते हो तो मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। तो सियार ने चालाकी दिखाई ताकि वो पता कर सके कि शेर है या नहीं है। यह सुनकर शेर ने सोचा, निश्चित ही इस गुफा का स्वामी, ये जो गुफा है वो अपने स्वामी को सदा हमेशा समाह्वानम करोति, बुलाती है, परंतु मेरे भय से आज कुछ नहीं बोल रही है। जैसे बच्चों फिर देखिए एग्जाम में कैसे आएगा, परंतु मद भयात न किंचित वदति, परंतु मेरे भय से कुछ नहीं बोल रही है। ये सेंटेंस दे दिया जाएगा, इसके 3-4 अर्थ दे दिए जाएंगे, आपसे कहा जाएगा कि सही अर्थ को क्या करिए? टिक करिए। ठीक है, अथवा सही कहा गया है कि भय से डरे हुए व्यक्ति के हाथ पैर क्रिया करना क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं, और उसकी वाणी भी काम करना बंद कर देती है, और वे पथुश्चाधिको भवति, उसे कंपन होता है। ठीक है, घबराहट होती है। ये किसके द्वारा सोचा गया? किसी के द्वारा कहा गया है श्लोक। ठीक है, तद अहम, तब मैं, एक सेकंड बच्चों,
तब मैं इसको बुलाता हूँ। बच्चों स्क्रीन से आपका लेसन चला गया था तो रुकना पड़ा आपको। इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन हो जाएगा। शेर उस समय सोच नहीं रहा था कुछ भी कि वह क्या कर रहा है। इत्थम विचार्य, यह विचार करके शेर ने सहसा श्रृंगाल को बुलाना शुरू कर दिया, आवाज़ लगा दी, उसको बुला दिया। सिंहस्य उच्च गर्जनम, शेर की जो उच्च गर्जना थी प्रतिध्वनिता, वह प्रतिध्वनित होकर जो गुफा में ऊंची और ऊंची हो गई, इको साउंड आने लगी उसकी, तो गरजने लगी। श्रृंगालम आवया, पहले शेर ने आवाज़ की गरजने की और गुफा से इको साउंड होकर प्रतिध्वनित होकर वो आवाज़ क्या हो गई, दुगुनी हो गई, बढ़ गई। इससे अन्य पशु भयभीत हो गए। श्रृंगाल भी, सियार भी दूर जाता हुआ एक श्लोक पढ़ने लगा। क्या पढ़ने लगा बच्चों? कि आने वाले कष्ट का जो उपाय कर लेता है वह शोभा पाता है, वह सुखी होता है। स सोच्यते यो न करोत्यनागतम, लेकिन वह शोक का अधिकारी होता है जो आने वाली विपत्ति का उपाय नहीं सोचता है। वनि अत्र संस्थस्य समागता जरा, इस जंगल में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, लेकिन मैंने बिल की वाणी कभी भी नहीं सुनी। क्या कहा सियार ने? कि इस जंगल में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया है, लेकिन आज तक मैंने गुफा की वाणी कभी नहीं सुनी। यह कहकर उसने शेर का क्या उड़ाया बच्चों? मजाक उड़ाया। तो शेर इतना बलवान है, लेकिन सियार उससे बुद्धि में क्या है? बढ़कर है। और इस पाठ से आपको शिक्षा दी गई है कि कोई भी विपत्ति हमारे सामने अचानक आ जाए तो पहले कुछ पल रुक कर उसके जो निवारण के बारे में, उसको दूर करने के बारे में हमें अवश्य सोच लेना चाहिए। तो जैसे सियार ने अपनी जान बचा ली इतने बलवान शेर से, वैसे हम भी विपत्ति आने पर यदि उसके बारे में सोच लें तो उससे अपना क्या कर सकते हैं? बचाव कर सकते हैं। अब आपको इस पाठ के अभ्यास कार्य पहले आपको कराए गए हैं, आपने लिखित रूप में भी करे होंगे, लेकिन मैं बताती हूँ आपको कि कैसे कैसे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। जैसे बच्चों सबसे पहले शब्द अर्थ इम्पोर्टेंट हैं, सारे शब्द अर्थ तीनों पाठ के आपको याद करने होंगे। जैसे आ जाएगा अंतरे, क्या होगा? बीच में, मध्य, फिर ऊपर, नीचे, ऐसे कुछ दिया होगा, आपको क्या टिक करना होगा? बीच में। ठीक है, इस तरह से आपको सारे, जैसे अनागतम, आने वाले दुख को, शोच्यते, चिंतनीय होता है, तो सारे आपको शब्द अर्थ अच्छी तरह से आने चाहिए ताकि आप सही उत्तर को टिक कर सकें। अब अगला है हमारा एक पदेन उत्तरम लिखत। ये आपके किस तरह से आएंगे क्वेश्चन आंसर? देखिए, आपका कोई भी क्वेश्चन इससे दे दिया जाएगा, जैसे गुहाया स्वामी कहासीत, या गुहा केन प्रतिध्वनिता, या सिंहस्य नाम किम। तो हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, सिंहस्य नाम किम। आपको प्रश्न दिया होगा और लिखा होगा कि इस प्रश्न का उत्तर होगा, नीचे ऑप्शंस होंगे, अलग अलग नाम दिए होंगे, तो आपको इस पार्ट से सही नाम टिक करना होगा। तो सारे आप अपने प्रश्नों को इस तरह से तैयार करिएगा, पूरे प्रश्न तैयार नहीं करने हैं, उनके सही उत्तर आपको एक एक शब्द के तैयार करने हैं। अगले भी जो भी आपके जैसे ये हैं रेखांकित प्रश्न जैसे आपने बनाए हैं, और पहले जैसे आपको बताया गया है आपको कैसे आह्वानेन श्रृंगालः बिले प्रविश्य, जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको उसका क्वेश्चन बनाने का जो बिले की जगह पर आपका क्वेश्चन मार्क शब्द आएगा वो आपको याद करना होगा। पूरे क्वेश्चन का पूरा आंसर आपको याद नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे ये 5th आपका है, घटना के अनुसार वाक्यों को लिखो, तो आपको वहाँ पर इन वाक्यों को लिखा होगा और पहले में जैसे दे दिया जाएगा ग घ ङ ख, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन वैसे नहीं आएंगे, फिर भी मैं बता दे रही हूँ। और दूसरे में कुछ और दिया होगा, तीसरे में कुछ और, तो जो आपको सही इनका क्रम होगा वो क्या करना होगा? टिक करना होगा, ठीक है। जैसे कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें से एक शब्द का उत्तर याद करना आपके लिए इस समय क्या है? ज़रूरी है। तो इस तरह से आपको थोड़ा अंदाज़ आया होगा। हम अपनी अगली कक्षा में संधि पढ़ेंगे बच्चों। मुझे लगता है संधि आपको बहुत पहले मैम के द्वारा पढ़ाई गई थी, तो आपको एक बार रिवीजन करने की आवश्यकता होगी।
पाठ तो आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं और आप पढ़ लेंगे मुझे पता है। अगर समय मिला तो अगली जो हमारी कक्षा होगी उसमें मैं तीसरा पाठ भी पढ़ा दूँगी, आपको थोड़ा अंदाज़ बता दूँगी, और वरना मैं आपको संधि पढ़ा दूँगी। और इसके अतिरिक्त अन्य आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू बच्चों, हम अपनी कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं।